7 दिन में मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए ये नहीं पूछा, मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए। जिस किसी भी प्राणी की मृत्यु यदि निश्चित हो तो उसको क्या करना चाहिए। सुखदेव जी हंस पड़े, राजन अभी आए हुए मुझे क्षण भर भी नहीं हुआ और आते ही तुम प्रश्नों की जड़ियां लगा रहे हो, पर मैं तुम्हारे इस प्रश्न से बहुत प्रसन्न हूं। तुमने ये प्रश्न केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए किया है। सुनो राजन, मैं अपने गुरुदेव भगवान को याद कर लूं और फिर तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूं। सुखदेव जी ने अपने गुरुदेव का ध्यान किया और ध्यान करने के बाद कहते हैं कि राजन सुनो, यदि कोई भी संसार का प्राणी, परीक्षित जी नहीं, संसार के जितने भी प्राणी हैं, यदि किसी को भी ये पता चले कि अब उसका अंत समय आने वाला है तो सबसे पहले उसको भगवान की कथा सुन लेनी चाहिए, भगवान का नाम ले लेना चाहिए। परीक्षित जी कहते हैं महाराज भगवान श्री कृष्ण से मेरा संबंध है इतना मैं जानता हूं, पर आप ये बताइए कि मरने वाले प्राणी का मन भगवान में कैसे लग जाए, क्योंकि ये जो मन है ना ये तो संसार में लगा हुआ है। इस मन को संसार से कैसे हटाया जाए महाराज। दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से बुलाया। कितनी नादानियां कर गए हम, अपने जीवन को उलझन बनाया। यूं हजारों मिले जिंदगी में, वक्त पर सबने किया किनारा। ऐसी दुनिया समझ में जब आए, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा। दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से बुलाया, अपने प्रभु को हृदय से बुलाया। कितनी नादानियां करे गए हम, कितनी नादानियां करे गए हम, अपने जीवन को उलझन बनाया, अपने जीवन को उलझन बनाया। यूं हजारों मिले जिंदगी में, वक्त पर सबने किया किनारा। यूं हजारों मिले जिंदगी में, वक्त पर सबने किया किनारा। ऐसी दुनिया, ऐसी दुनिया, ऐसी दुनिया समझ में जब आए, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा। आज परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते हैं महाराज, हम लोगों की जो आसक्ति है ना, हम जो संसार से बंधे हुए हैं, अपने जितने भी रिश्ते हैं, पत्नी है, बेटा है, बिटिया है, और जितने भी आस पड़ोस के रिश्ते हैं, हम उनको अपना मान बैठे हैं। जब तक इन अपनों से जो है हमारा मन नहीं हट जाता, तब तक तो हम भगवान का भजन कर भी नहीं सकते। और बात सत्य है, जब तक अपनों से मन हट न जाए तब तक मन भगवान में लगने वाला नहीं है। आज हमने मन में विचार बना लिया कि घर वालों के बारे में विचार नहीं करेंगे, केवल भगवान की कथा सुनेंगे।
ऐसा हम विचार करते हैं, पर थोड़ी देर में याद आता है कि घर में नन्हा सा बालक है, मन वहीं फिर घर में चला जाता है। दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया। कितनी नादानियां कर गए हम, अपने जीवन को उलझन बनाया। यूं हजारों मिले जिंदगी में, वक्त पर सबने किया किनारा। ऐसी दुनिया समझ में जब आए, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा। आज तो हम दुनिया को अपना समझ रहे हैं ना, मेरा भाई है, मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, पर जब ये दुनिया वाले जो है ना, जिस समय हम मुसीबत में होते हैं उस समय जब ये साथ नहीं देते। जीवन पर्यंत माता पिता जो 4-4 बेटों को संभालते रहे, जब समय आया उन माता पिता को संभालने का, जब बेटाओं को जो है उन माता पिता को संभालना था, उस समय क्या हुआ? अब बेटा तो घर से बाहर रहने लगे, माता पिता बेचारे घर में अकेले हैं। तब उन माता पिता को ध्यान आता है कि जीवन में उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पूरा जीवन अपने बच्चों में लगा दिया, भगवान का भजन करना था वो किया नहीं। आज बेटा दूर है, आज भजन करना चाहते हैं तो भजन हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इधर भगवान का भजन करने के लिए बैठेंगे, बेटा फौज में होगा, माता जी का ध्यान सीधा बॉर्डर पे चला जाएगा, कहीं गोली ना लग जाए। इसलिए सुखदेव बाबा कहते हैं सबसे पहले यदि भगवान को पाना है तो अपनों के प्रति जो अहमता और ममता नामक जो रस्सी है, उस रस्सी को काट दो। गौकर्ण जी ने आत्मदेव जी को भी यही उपदेश दिया था कि यदि भगवान की भक्ति करनी है तो ये अहमता और ममता नामक रस्सियों को काट दो महाराज। और जब ये दोनों रस्सियां कट जाए तो इन दोनों रस्सियों को जब कटने के बाद अपना जो मन है उसके ऊपर वैराग्य का हथौड़ा मार दो, ताकि ये मन जो है फिर अपनों के पास ना जाए, केवल भगवान का भजन करें। अब हम लोग सोचते हैं कि क्या करें, कैसे भजन होगा। तो महाराज उसके लिए, भजन के लिए सबसे पहले किसका हमें भजन करना है। देखिए, यदि हमें भगवान का भजन करना है तो कौन से भगवान का, भगवान है कौन, सबसे पहले भगवान के बारे में पता होना चाहिए। और भगवान के बारे में यदि पता करना है तो उसके लिए सुननी पड़ेगी कथा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम संख्यम आत्म निवेदनम। सुखदेव बाबा कहते हैं राजन, सबसे पहले जो है तुम्हें भगवान की कथा को सुनना पड़ेगा, भगवान के बारे में जानना पड़ेगा, और तब जाकर के यदि तुम भगवान की कथा को सुनो। यदि कथा